नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। आखिरकार शहर के कुख्यात लैंड माफिया राजकुमार जुनेजा के बेटे तरुण जुनेजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तरुण जुनेजा इस वक्त जेल में है और राजकुमार जुनेजा अपने बेटे की जमानत के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक राजकुमार जुनेजा के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही डीटीपी विभाग ने उनके खिलाफ अभी तक पुलिस को लिखा कि इस कुख्यात लैंड माफिया के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। तरुण जुनेजा को भी पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर लिया था और कई सारी अवैध कॉलोनियां काट ली थी, बल्कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हुई। प्रशासन को उसके खिलाफ ठोस कदम उठाने पड़े क्योंकि करनाल के उन लोगों ने जिन लोगों ने तरुण जुनेजा से जमीन परचेज की थी, अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लिए थे, उन लोगों को जब प्लॉट नहीं मिले तो वह लोग तरुण जुनेजा के घर पर प्रदर्शन करने के लिए आ गए। इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में सरेआम प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि प्रशासन क्यों नहीं तरुण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, करण जुनेजा के खिलाफ कार्रवाई करता। फजीयत होती देखते हुए प्रशासन ने इससे बचने के लिए आखिरकार तरुण जुनेजा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया और उसको जेल में डाल दिया। मजे की बात यह रही कि तरुण जुनेजा को जेल में डाल दिया, लेकिन करनाल के बड़े मीडिया वर्ग ने इस खबर को पूरी तरह से दबा कर रखा हुआ है। अभी तक तरुण जुनेजा के खिलाफ एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तरह की खबर को नहीं दिया। इसकी वजह क्या है या तो उनके संवाददाता और उनके ब्यूरो चीफ जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अभी तक तरुण जुनेजा की गिरफ्तारी को लेकर किसी तरह की कोई खबर नहीं आई। यह सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि करनाल के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले जर्नलिस्ट अक्सर अवैध कॉलोनियों पर इस बात को लेकर रिपोर्ट करते रहते हैं कि कॉलोनियों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी कार्रवाई ना करें, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी कोशिश यह रहती है कि टाउन एंड कंट्री विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाकर अवैध कॉलोनियों में गिराए जा रहे मकानों पर कार्रवाई ना हो, और वो इसके लिए एडी चोटी का जोर लगाते रहते हैं। एक सोशल मीडिया हैंडलर तो इतना सक्रिय है कि वह जगह जगह इसी बात को तस्दीक करता घूम रहा है कि किस तरह से अवैध कॉलोनियों में प्रशासन कार्रवाई ना करे। इस सोशल मीडिया हैंडलर ने भी अभी तक इस कुख्यात लैंड माफिया की गिरफ्तारी की खबर को अपने चैनल पर नहीं चलाया। यह सवाल अपने आप में बड़ा है कि करनाल का एक बड़ा मीडिया वर्ग कहीं ना कहीं लैंड माफिया को पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहा है, और इसकी आड़ में उनकी कोशिश यह रहती है कि अव्वल तो प्रशासन की तरफ से और डीटीपी विभाग की तरफ से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और जब कभी कोई एक डीटीपी कार्रवाई करता है तो उस पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि उसे इस तरह से खलनायक बना दिया जाता है कि वह अधिकारी चाहते हुए भी कार्रवाई करने से बचने लग जाता है, और इसी का परिणाम यह होता है कि शहर में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां कटना शुरू हो जाती हैं। अवैध कॉलोनियों का कारोबार कितना बड़ा कारोबार है, कितना काला कारोबार है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि करनाल के तहसीलदार और पूर्व डीटीपी विक्रम सिंह इस वक्त इसी आरोप में जेल में हैं क्योंकि उन्होंने अवैध कॉलोनाइजर से साठ गांठ कर इस धंधे में काफी पैसे की उगाही की थी। इसके बाद भी करनाल में अवैध कॉलोनियों का कारोबार कम होने की बजाय फल फूल रहा है। नए डीटीपी जो अभी आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वह लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों का यह प्रेशर है कि वह इस तरह की कार्रवाई ना करें। इतना ही नहीं, न सिर्फ मीडिया कर्मी बल्कि करनाल के कांग्रेसी नेता भी और यहाँ तक कि विपक्षी दल के कई और नेता भी, आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रशासन पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीटीपी इस तरह की कार्रवाई ना करे। इन लोगों का आरोप है कि अवैध कॉलोनियों में जिन गरीब लोगों ने प्लॉट ले लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हमारा तर्क यह है कि अगर किसी आदमी ने गलत काम किया है तो क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह सवाल अपने आप में बड़ा है और इन मीडिया के इन लोगों को यह सवाल खुद से भी पूछना चाहिए कि क्या वह गलत काम करने वाले के साथ हैं। हमारा सवाल बार बार यह भी है कि अवैध कॉलोनियों में लोग किस तरह से रह रहे हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मीडिया के इस वर्ग ने वहां जाकर यह देखने की कोशिश की है कि अवैध कॉलोनियों की आड़ में किस तरह से पैसे की उगाही हो रही है और इसकी एवज में जिन लोगों को यहाँ पर प्लॉट दिए जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर कितनी नरकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब इस तरह की अवैध कॉलोनियां विकसित हो जाती हैं तो सरकार पर यह दबाव बनाया जाता है कि अब सरकार इन कॉलोनियों को टेक ओवर करे और गरीब और आम आदमी के, हम लोगों के टैक्स के पैसे से इन कॉलोनियों में सुविधाएं दी जाएं। यह काम कितना बड़ा काम है, इसमें कितना पैसा सरकार का जाया हो रहा है। वह पैसा जो शहर की उन आबाद कॉलोनियों में उन
रेगुलराइज कॉलोनियों में खर्च किया जाना था, वह पैसा इन अवैध कॉलोनियों को विकसित करने में सरकार को खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह का एक भ्रष्ट तंत्र करनाल में पनप गया है कि जो चाह ही नहीं रहा कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगे। और इसका असर भी नजर आ रहा है। डीटीपी ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अभी बंद कर दिया है और इसका परिणाम यह निकला कि एक बार फिर शहर में कई इलाकों में अवैध कॉलोनियों में निर्माण शुरू हो गए हैं। यह निर्माण आखिर कब तक शुरू होते रहेंगे, यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर इन मीडिया कर्मियों को जो मीडिया कर्मी अवैध कॉलोनाइजर की तरफदारी करते हैं, उसकी वकालत करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि अवैध कॉलोनियों में गरीब आदमी मकान लेता है, गरीब आदमी प्लॉट लेता है, उसकी तरफदारी की आड़ में यह लोग लैंड माफिया को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि राजकुमार जुनेजा शहर का कितना बड़ा भूमाफिया है। राजकुमार जुनेजा के खिलाफ डीटीपी विभाग ने पुलिस विभाग को 17 बार शिकायत की कि इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन राजकुमार जुनेजा इतना शातिर आदमी है कि 17 की 17 शिकायतों को वह दफ्तर दाखिल कराने में सफल हो जाता है। जब हमें इस मामले का पता चला, हमने इस मामले को उठाया तो राजकुमार जुनेजा के खिलाफ 17 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एक भी मामले में उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे थानों से ही जमानत मिल गई। वह सरेआम अब भी खुला घूम रहा है, अवैध कॉलोनियां काट रहा है, जबकि राजकुमार जुनेजा ने अवैध कॉलोनियां काटने की आड़ में करोड़ों रुपए का काला कारोबार किया है। वह काला कारोबार जो सरकारी दस्तावेजों में पूरी तरह से अवैध माना जाता है, उसने जितना भी पैसा इन अवैध कॉलोनियों को काटकर जुटाया है वह पूरी रकम अवैध है, काला धन है, भ्रष्टाचार है। लेकिन इसके बाद भी ना तो ईडी, ना ही पुलिस, ना ही डीटीपी विभाग और ना ही इनकम टैक्स विभाग ने आज तक राजकुमार जुनेजा के खिलाफ कार्रवाई की। राजकुमार जुनेजा ही नहीं, शहर में ऐसे कई अनेक बिल्डर हैं जो इसी तरह से अवैध कॉलोनियां काटकर वारे न्यारे कर रहे हैं। और करनाल में मीडिया का एक बड़ा वर्ग इन अवैध कारोबारियों को पुष्पित पल्लवित करने में पूरा दिन रात एक कर रहा है। आपको तय करना है कि आपको इन भ्रष्ट लोगों के साथ रहना है या ईमानदार लोगों के साथ रहना है। बहरहाल हम इसी तरह से सच की आवाज उठाते रहेंगे। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह से मुद्दे उठाते रहेंगे।